हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सी ए परवीन कुमार। और आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ सेक्शन 80C डिडक्शंस के बारे में। दोस्तों, ये ऑलमोस्ट हम सबको पता है कि 80C में हम कौन कौन सी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं, पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, एनुटी प्लान्स लेते हैं, होम लोन का प्रिंसिपल पे करते हैं, ट्यूशन फीस पे करते हैं हम दो बच्चों की, 5 ईयर टर्म डिपॉजिट करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम करते हैं, या हम कोई अपना घर परचेज करते हैं जब, तो उसकी कोई स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो भी हम पे करते हैं उसकी डिडक्शन भी हमें सेक्शन 80C में मिलती है। और ELSS और ऐसे और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं इसमें जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहा, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि मैं आपको बता सकूं कि सेक्शन 80C की डिडक्शंस कौन कौन ले सकता है, और अगर आपने ये डिडक्शंस ले ली तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी एप्लीकेबिलिटी। दोस्तों, ये सेक्शन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ पे ही एप्लीकेबल है, और इसकी जो डिडक्शन हम क्लेम करते हैं वो हमें पेमेंट बेसिस पे मिलती है। इट मीन्स अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई पेमेंट कर दी है एक्चुअल में, तभी हमें ये डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज हमें ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। और मैक्सिमम डिडक्शन की जो कैपिंग है इस सेक्शन की वो 1,50,000 है। इसके ऊपर हम डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, चाहे हमारी इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट इससे ऊपर क्यों ना हो। मतलब मैक्सिमम हम 150 ही क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने अगर ये डिडक्शंस ली हैं तो मतलब एक इंडिविजुअल क्या इसको अपने लिए ही क्लेम करेगा, या मतलब उसने अपनी फैमिली के नाम पे कोई डिपॉजिट किया है या इन्वेस्टमेंट की है तो उस केस में उसका क्या होगा। और अगर एच यू एफ इन डिडक्शंस को क्लेम करती है तो वो कैसे क्लेम कर सकती है। दोस्तों, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं वो एक इंडिविजुअल जो है वो अपने लिए अगर पॉलिसी लेता है, अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेता है, या अपनी वाइफ या स्पाउस के लिए पॉलिसी लेता है, तो वो ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके अलावा वो किसी के भी नाम पे अगर कोई पॉलिसी लेता है, फादर, मदर और सिस्टर, कोई भी पर्सन है, तो वो इस सेक्शन में मतलब उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। और एच इस केस में अपने किसी भी मेंबर के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है, तो उसे ये डिडक्शन मिल जाएगी। इसी तरह ये डेफर्ड एन्युटी है, वो भी इंडिविजुअल खुद, उसके बच्चे, उसकी वाइफ के नाम पे हो सकती है। एच में ये डिडक्शन नहीं मिलती। पीपीएफ के केस में भी यही सेम चीज़ है, इंडिविजुअल खुद, उसके बच्चे, उसका वाइफ या स्पाउस, और एच के केस में उसके मेंबर। और आगे आता है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें एच को कोई डिडक्शन नहीं मिलती, इंडिविजुअल को मिलती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यूलिप के केस में भी सेम पोजीशन है जैसे लाइफ इंश्योरेंस की पोजीशन है। और आगे ट्यूशन फीस जो है वो एच क्लेम नहीं कर सकती, बट इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर सुकन्या समृद्धि योजना में कोई इंडिविजुअल पैसा डालता है तो वो खुद या कोई भी उसकी गर्ल चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल, और मतलब जिसका कोई वो लीगल गार्जियन भी है, तब भी वो सुकन्या समृद्धि योजना की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इट मीन्स इंडिविजुअल खुद हो सकता है, उसकी गर्ल चाइल्ड, या कोई गर्ल चाइल्ड जिसका वो लीगल गार्जियन है, उसके बिहाफ पे भी वो ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ट्यूशन फीस के केस में दोस्तों, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल कोई ट्यूशन फीस का क्लेम करता है अपने बच्चों का, तो वो किसी भी अपने दो बच्चों की डिडक्शन ही क्लेम कर सकता है, दो से ज़्यादा बच्चों की डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों आता है मिनिमम होल्डिंग पीरियड। हमने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जो भी हमने डिपॉजिट्स किए हैं, क्या उनमें कोई मिनिमम होल्डिंग पीरियड है, मतलब कितने टाइम तक हमें वो इन्वेस्टमेंट में बने रहना है या डिपॉजिट को करके रखना है, ताकि हमारी जो
एटीसी की डिडक्शन हमने क्लेम की है वो ऐड बैक ना हो जाए। दोस्तों यूलिप के केस में मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो है वो 5 साल का है, 5 साल को आपको ये पॉलिसी चलानी पड़ेगी। लाइफ इंश्योरेंस के केस में 2 साल है। अगर आपने कोई घर परचेज किया है, ठीक है, या कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसके रिगार्डिंग आपने कोई डिडक्शन क्लेम की है तो उसका 5 साल का पीरियड है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी 5 साल का है। टाइम डिपॉजिट आप कोई करते हैं पोस्ट ऑफिस में जिसकी कि आपको डिडक्शन लेनी है एटीसी में, उसका भी 5 साल है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में आप पैसा डालते हैं तो उसका 3 साल है। और अगर कोई टैक्स सेविंग एफडी आप बैंक में करते हैं तो उसका 5 साल। तो इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ताकि आपने अगर कोई डिडक्शन क्लेम कर रखी है तो गलती से आप उसका जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है उसको ब्रेक ना कर दें, क्योंकि अगर ब्रेक करेंगे तो जितनी भी आपने पास्ट में डिडक्शन क्लेम की है वो सारी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।